हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज मेरे पास ड्रीम योगा बाइक है जिसका मैं हाफ इंजन का फिटिंग करने वाला हूँ। क्लच वगैरह का मैं वहाँ फिटिंग हो गया है और इसका मैं हेड और ये सब आज बांधूंगा। किस प्रकार से आज इसका हम फिटिंग करेंगे इसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये है इसका सिलेंडर। तो मैं सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये है सिलेंडर, इसमें मैंने रिंग बैठा दिया है। अगर आपको रिंग किस प्रकार से इसमें लगता है होंडा ट्विस्टर बाइक के अंदर, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने इसका रिंग किस प्रकार से फिट किया जाता है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। ये इसका देख सकते हैं, ये होता है गजन पिन, जो कि इसके अंदर लगेगा ऐसे, इसके अंदर लगा हुआ रहता है इस प्रकार से। और ये लगेगा कैसे, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये है पिस्टन सिलेंडर पूरा। तो ये पिन जो है इस साइड से जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इसके अंदर ये जो डंडी दिख रहा है इसके अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे ये जो होता है, ये छोटा देखेंगे, ये लॉक है। इस लॉक को हम लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार पे लगेगा। एक पेच का चाहिए मुझे, पेच का पता। यहाँ पे हम पहले डालेंगे पिन को। देख सकते हैं पिन मैंने यहाँ पे लगा लिया है ऐसे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पैकिंग आपको पीले कलर का लगा हुआ नज़र आ रहा है। हेड सिलेंडर लगाने से पहले यहाँ पे एक पैकिंग लगा देना चाहिए। पैकिंग हमारा लगा हुआ है। अब मैं इसको लगाता हूँ हाँ ऊपर से। धीरे धीरे करके इसको नीचे लेके जाएंगे। अब इसको बीच में सेंटर में लाके इस प्रकार से इस पिन को जो है धक्का मार देंगे अंदर की साइड। पोजीशन में पूरा रखना है एक बराबर। देख सकते हैं पिन हमारा अंदर चला गया, पूरा बैठा देना अंदर। अब यहाँ पे लॉक लगाना है। अब इस लॉक को मैं लगाऊंगा। उस लॉक लगाने से पहले यहाँ पे कपड़ा लगा लेना है, कहीं कभी कभार पे गलती से होता है लॉक अंदर गिरने का डर रहता है। यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे इस प्रकार से, ऐसे पूरा पैक कर देंगे अच्छे से, ताकि लॉक लगाते समय गलती से अगर फिसले भी तो इंजन के अंदर ना गिरे। तो लॉक को हम इस प्रकार से लेंगे, ऐसे अंदर डाल देंगे। तो अब यही हाल होता है, जैसे भी निकल के बाहर भागा ऐसे ही कभी कभार इंजन के अंदर भी चला जाता है। इस वजह से कपड़ा लगा देना चाहिए। ऐसे दाबते हुए आएंगे। ये देख सकते हैं लोग, इसके अंदर लॉक लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी देखेंगे यहाँ पे लॉक आपको देखने को मिलेगा लगा हुआ है। ठीक है, अब इस सिलेंडर को क्या करेंगे, नीचे बैठा देंगे। ऐसे हाथ लगाएंगे नीचे की साइड में। पहले पिस्टन को हम अंदर करेंगे ऐसे ऐसे करके। रिंग का ध्यान देना, पतला वाला रिंग कहीं फंसता है, हल्का हल्का ऐसे हिलाएंगे। देख सकते चला गया अंदर ऐसे। अभी बैठा नहीं है, इसको ध्यान से पूरा बैठाना है। बस बस हो गया हो गया। टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, इस वजह से देख सकते हैं पिस्टन इसका टॉप पे जब हम टाइमिंग को सेट करते हैं तो पिस्टन हमारा इसी पोजीशन पे आके यहीं पे रुका रहता है। तब इसका हम जो टाइमिंग चेन लगाते हैं हेड में, तब इसका हम टैप इट और टाइमिंग को सेट करते हैं। किक मारना खाली। देख सकते हैं पिस्टन इंजन के अंदर कुछ इस प्रकार से चलता है ऐसे। ये जो मोबिल आ रहा है, अभी मैंने वो मोबिल लगाया था, वही मोबिल दिख रहा है आपको, देखने को मिल रहा है इसमें। बस 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 रहने दो उतना नीचे। अभी पिस्टन को जब हेड लगाने से, हेड जब हम ऊपर का लगाते हैं तो पिस्टन को कम से कम इतना नीचे रखना चाहिए। जब तब ऐसा होता है ऊपर की साइड में पिस्टन जब आ जाता है तो वाल जो होता है हल्का फुल्का टाइट रहता है टैपिट, तो वाल और पिस्टन आपस में टच होके, और ऊपर से जब स्टेट को हम नट टाइट करते हैं तो वाल टेढ़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस वजह से परफेक्ट इसको ऊपर नहीं रखना, हल्का नीचे रखेंगे। ये चीज़ मैंने अभी जो बोला है, किस किस के साथ ऐसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। ऐसा कांड मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं सोच रहा था, मैंने सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग आउट तो नहीं किया, फिर क्यों ऐसा दिक्कत हुआ। हेड लगाने से पहले यहाँ पे एक पैकिंग लगेगा। हेड का पैकिंग इस प्रकार से होता है ऐसा, इसको मैं लगाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है ये पैकिंग यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इसका हेड को लगाता हूँ। इसका हेड को, ये हेड होता है देख सकते हैं, वाल वगैरह जो होते हैं इसमें फिटिंग पूरा रहता है। इसको मैं बैठाता हूँ।
अब इसको मिला के मिला के इसको नीचे डाल दो पूरा, बस आराम से। इसको ध्यान देना है, बस जाने दो। ये देख सकते हैं हमारा हेड यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे अंदर इसके 2 बोल्ट डालेंगे। इस प्रकार से लंबे लंबे बोल्ट होते हैं, इसके अंदर लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगता है अंदर। एक बोल्ट इधर जाएगा इस प्रकार से, और एक बोल्ट इधर जाएगा, ठीक ऐसे। यहाँ पे लग गए 2 बोल्ट। अब यहाँ पे 4 वार्फल लगाएंगे, इस जगह पे 4 वार्फल और इसके 13 नंबर के नट। 4 ये वार्फल हो गए, ये यहाँ पे लगा देता हूँ। 1 2 3 ये 4 ये 4 नट हैं। चारों नट लगा देना है और फिर इनको अच्छे से टाइट कर देना है, इसको भी सारा। ये टाइट हो रहा नट वगैरह। अब मैं यहाँ पे कार्बोरेटर को यहाँ पे फिटिंग, कार्बोरेटर के 10 mm के बोल्ट होते हैं इस प्रकार से 2, एक इस साइड में, एक यहाँ पे लगेगा, एक उस साइड में लगेगा। इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ये दिखाओ, ये होता है 10 का स्पिनर, जो कि कार्बोरेटर का बोल्ट टाइट होगा इस प्रकार से। अब इसको उस साइड से टाइट करो, ये वाला। मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि नए नए लड़के अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो दिक्कत होगी। इसको जब भी टाइट करना होता है, थोड़ा सा इसे टाइट करो और थोड़ा सा इसको टाइट करो। अभी रुक जा। आमने सामने जो बोल्ट होते हैं, थोड़ा इसे टाइट करो और फिर इसे टाइट करो। ऐसे एक बराबर टाइट करना होता है इसे। जो नए लड़के होते हैं गलती कर देते हैं, एक ही बोल्ट को टाइट करते चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, सही से टाइट नहीं रहता, हेड का पैकिंग से लीकेज का समस्या आ जाता है। हमारा ये बोल्ट चारों टाइट हो गया। अब यहाँ पे जो 8 mm का होता है बोल्ट, उसको टाइट करेंगे लाख। अब कार्बोरेटर का बोल्ट यहाँ पे टाइट हो रहा है, देख सकते हैं अच्छे से। यह देख सकते हैं इसका सलेंसर। इस बाइक को मैंने जो हाफ इंजन का एक काम किया हूँ, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे सलेंसर के अंदर ये जो सलेंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है इसके अंदर। ये बाइक जब हीट होगा सलेंसर इसका, देख सकते हैं नीचे साइड से भी ये पूरा इसके अंदर इंजन ऑयल भरा हुआ है सलेंसर में। ये जो सलेंसर का जहाँ पे लगेगा आगे की साइड में होल, इसके अंदर एक पैकिंग लगता है, उसको लगाना है। लेकिन पैकिंग ये भी अभी बिल्कुल देख सकते हैं सही है, इसमें ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, नया पैकिंग डाल देता हूँ इसके अंदर। तो सलेंसर हमारा ये आगे फिट हो गया। यहाँ पे 12 mm के जो बोल्ट होते हैं, इसको लगाएंगे। ये होता है 12 नंबर का नट, इस प्रकार से 2, एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड में। ऊपर नीचे वाले ना, पहले हम क्या करेंगे, आगे से सलेंसर टाइट करेंगे, क्योंकि अगर पीछे से टाइट कर देंगे फिर प्रॉपर आगे से बैठ नहीं पाएगा। इस वजह से पहले हम आगे से सलेंसर को टाइट करेंगे, ताकि जितना खींचना होगा खींच के अंदर बैठ जाए। फिर हम पीछे से टाइट कर देंगे सलेंसर यहाँ से। पीछे से पहले टाइट नहीं करेंगे, फिर ढीला ही रखेंगे बोल्ट को। ड्रीम योगा का सलेंसर में दोस्तों 3 जगह पे टाइट करना पड़ता है, देख सकते हैं। पहले आगे यहाँ पे टाइट करेंगे, फिर 14 नंबर का नट यहाँ पे अंदर लगा हुआ रहता है सलेंसर का, देख सकते हो सामने उस जगह पे नट लगेगा 14 नंबर का। और एक फिर वहाँ पे हम 5 इस जगह से पीछे से यहाँ टाइट करेंगे। तो सलेंसर जो है प्रॉपर ये टाइट हो गया है हर जगह से। अब इसमें रह गया है इस प्रकार से, ऐसे बोल्ट ओपन कर लो 10 mm के, इसको यहाँ पे कस टाइट कर देना। मैं जब तक दूसरा कोई काम देखता हूँ इसमें। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कार्बोरेटर भी टाइट हो गया है, चारों बोल्ट भी टाइट हो गए, 8 नंबर के बोल्ट यहाँ भी टाइट हो गए, सलेंसर भी हमने टाइट करके दिखा दिया। अब इसका टैपिट सेट करना है और टाइमिंग को बांधना है। तो उससे इस जगह से आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अब मैं इसका टाइमिंग चेन यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग चेन होता है और पूरा आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा होगा सिस्टम। टाइमिंग चेन को हम ऊपर से ऐसे लेंगे, नीचे डालेंगे ऐसे। हाँ, तो टाइमिंग को फिर इस प्रकार से लेंगे और इस प्रकार से लगा देंगे टाइमिंग, ठीक। ये होता है ब्लैक कलर का रूलर ऐसा, और ये होता है इसका नट बोल्ट, और ये होता है इसका एक वार्फल। इसको हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और इस रूलर को इसके अंदर बैठाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा, इस जगह पे अंदर से आएगा और फिर इस बोल्ट को हम यहाँ से इस सुराख से इस वाल से लगाएंगे अंदर। तो मैं इसको डालता हूँ ऐसे, देख सकते हैं आ गया पूरा नीचे। यहाँ पे इसको इस छेद में मिला के ऐसे नीचे से इस प्रकार से ऐसे देखना है। अपनी जगह से जब ये आ जाएगा फिर इस बोल्ट को हमें लगा देना है।
इसको टाइट कर दो। टेफ्लॉन पत्ती, ये टेफ्लॉन पत्ती है, तो ये है, ये इस पत्ती के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो बुश है बुश को ऐसे इस प्रकार से लगा देंगे और फिर इसका जो नट होता है बोल्ट, ये 12 mm का, ये इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो इतना फिर हमारा ऐसे घूमता रहेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा रहेगा रूलर, छोटा रूलर, इसको लगाएंगे यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से, और इस जगह पे आपको ये दिख रहा है, इस जगह पे इसको लगा देंगे ऐसे, इसको ऐसे, और इसको 12 mm का गोटी लूँगा इसे, 12 mm का, इसको फिर टाइट कर देंगे ऐसे। ये देख सकते हैं टाइट हो गया, लगाऊंगा, देख सकते हैं मैग्नेट के यहाँ पे करिंग जो है, करिंग के यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ रहता है, ये वाला, इस बेरिंग को मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऐसे। तो क्या करता हूँ, सेल्फ वाला जो बुक गियर है इसको लगाऊंगा, और ये जो पिन है, पिन को बाहर ऐसे रखेंगे, इस जगह पे लगेगा, ये लग गया। अब इसको मैं सेल्फ गियर को, सॉरी मैग्नेट को लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैग्नेट के यहाँ पे एक वार्फल रहेगा ऐसे, और 17 नंबर का नट रहेगा, इसको हम इस प्रकार पे टाइट कर देंगे, और 17 देखेंगे यहाँ पे आपको एक टी नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस जगह पे ये निशान मार रहा हूँ मैं काला वाला चेम्बर में, आपको अच्छे से दिखे, इस जगह पे एक हल्का सा चेम्बर में नुकीला सा बना रहता है डॉट, जो कि यहाँ पे एक लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बना हुआ है, मैं निशान मारता जा रहा हूँ। मैग्नेट को हमें इस पोजीशन में बिल्कुल रखना है, और फिर यहाँ पे हमें टाइमिंग गियर लगाना है। इस पोजीशन पे जब आप रखेंगे, जो हमारा पिस्टन था जो शुरू में बताया था, वो इस जगह पे पिस्टन के बिल्कुल ऊपर आया था टॉप पे, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसका टाइमिंग बांधता हूँ, ये जो है पे लगाता हूँ। टाइमिंग प्लेट इसका इस प्रकार से रहेगा, देख सकते हैं ऐसे अंदर लगा हुआ रहेगा, ये जो लाइनिंग दिख रही है ऐसे एक बराबर ऐसे रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से टाइमिंग को लगाना है इस चैन में फंसाने के बाद। अभी अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइमिंग में गलत बना हुआ है, अभी सही नहीं है, इसको मैं सही करता हूँ। जब अल्टर हो जाए तो हल्का सा इसको मैं ऐसे करूँगा इस प्रकार से, और फिर इधर ये मत्था गिरा देंगे। अब इसको केन के अंदर ले जाके ऐसे बैठा देना है। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, बिल्कुल मेरे नज़र में हाथ से तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है टाइमिंग इसका। आपको दिख रहा होगा इसका टाइमिंग इस प्रकार से रहेगा बिल्कुल प्रॉपर, और यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट इसका टॉप पे है, ठीक। ये अब दोस्तों ये होता है टाइमिंग चेन का हमारा ये बोल्ट, 12 mm का ये बोल्ट होता है, देख सकते हैं ये, इसको लगाएंगे ऐसे, और 12 का गोटी हैंडल लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। अभी देख सकते हैं बोल्ट टाइट करते समय इसका टाइमिंग अपनी जगह से हिल घूम गया, मतलब मैग्नेट देख सकते हैं जो मैंने मार्कर मार रखा अपनी जगह पे नहीं है, देख सकते हैं ये यहाँ पे चला आया इस जगह पे। अब इसको इसी पोजीशन पे लाना है, ये ऐसे, ठीक, ये अपनी पोजीशन पे आ गया, टाइमिंग से हो गया। अब इसका टैपिट चेक करना है, टैपिट कोई सा ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ये जो टैपिट होते हैं इस टैपिट को चेक करना, ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ये तो मुझे ढीला हो गया, ये वाला ढीला है, और ये वाला अभी इतना मेरे हिसाब से दोनों को इतना ही रखूँगा, सही है, रहने दो, क्योंकि पिस्टन काफ़ी ज़्यादा टाइट है। टाइट जब पिस्टन रहेगा फिर ये दिक्कत करता है, तो टैप और वाल भी नया लगा हुआ, तो टैपिट थोड़ा ढीला ही रखेंगे। उसके बाद कुछ दिन 500-600 किलोमीटर गाड़ी जब चल जाएगी उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे सलाख लगा इसका पैकिंग लगाऊंगा, मैग्नेट बांधूंगा, और नीचे से स्प्रिंग वगैरह जो है